पाठ 11 समवायो ही दुर्जय है। एक का दुर्जय होता है। दुर्जय अजय मतलब जिस पर विजय पाना मुश्किल होती है, अर्थात एकता पर विजय पाना मुश्किल है। ठीक है ना। और जब हम सभी एक साथ मिलकर रहेंगे, एक साथ रहेंगे तो क्या होता है, हमें कोई भी अलग नहीं कर सकता, हमें कोई भी हरा नहीं सकता। पुरा एकस्मिन् वृक्षे एका चटका प्रतिवस्ति समः कालेन तस्य सन्तति जातः। एकदा कश्चित् प्रमथः गजः तस्य वृक्षस्य अध आगत्य तस्य शाखा शुण्डेन आत्रोट्यत। बहुत समय पहले एक वृक्ष पर एक चिड़िया रहती थी। समय के साथ उसके क्या हुआ, चिड़िया का बच्चा हुआ, चिड़िया ही हुई छोटी सी, है ना, चिड़िया का छोटा सा बच्चा हुआ। एक बार क्या हुआ, एकदा कश्चित् प्रमथ गजः, एक बार एक कोई मस्त हाथी ने, एक मस्त हाथी था, मतलब अपनी ही धुन में वो हाथी चल रहा था। उसने क्या किया, तस्य वृक्षस्य अधः एगाते तस्य शाखा शुण्डेन आत्रोट्यत। हाथी ने उस वृक्ष के नीचे आया जहाँ पर वह चिड़िया रहती थी। उसने अपना घोंसला बना रखा था, जिस उस घोंसले के अंदर उस चिड़िया के बच्चे थे। तो वो क्या करा, उस वृक्ष के नीचे आया और उसकी टहनी को सूंड से तोड़ दिया। कौन सी टहनी को सूंड से तोड़ दिया, उसी टहनी को जिस टहनी पर चिड़िया ने अपना घोंसला बना रखा था। मस्त हाथी था, अपने ही धुन में था वो। ठीक है, उसने क्या करा, आया और मद मस्त होता हुआ अपनी सूंड उठाई ऊपर की और उस पेड़ की टहनी को तोड़ दिया। चटकाया नीड़ा भूवि आपतत तेन अंडानी विष्णानी अथ सा चटका व्यलपत तस्या विलाये श्रुत्वा काष्ठकूटः नामः। चिड़िया का घोंसला जमीन पर क्या हो गया, गिर गया, इससे अंडे टूट गए। तब वह चिड़िया क्या करने लगी, रोने लगी, विलाप करने लगी कि उसके अंडे टूट गए, उसके बच्चे क्या हो गए, मर गए। तस्य विलाय श्रुत्वा काष्ठकूटा नामा खगा दुखेन ताम आपृच्छत। उसके विलाप को सुनकर, उसके रोने को सुनकर काष्ठकूट नामक पक्षी ने दुख पूर्वक उससे पूछा, भद्रे किमर्थ विलपसी थी, ए देवी तुम किसलिए रो रही हो। चिड़िया बोली, एक दुष्ट हाथी ने, चटका अवदत, चिड़िया बोली एक दुष्ट हाथी ने क्या किया है, मेरे संतान को नष्ट कर डाला है, मेरे संतान को मार डाला है। मुझे बहुत दुख हो रहा है, इसलिए मुझे रोना आ रहा है। उसने अपनी सूंड से ऊपर करा, सूंड को और टहनी को क्या कर दिया, तोड़ दिया, और उसी टहनी को तोड़ा है जिसमें मैंने घोंसला बनाया हुआ था। और मेरे बच्चे क्या हो गए, उससे गिरकर मर गए, अंडे टूट गए। तस्य गजस्य वदने मम दुखम अपसरेत। हाथी उसने बताया कि हाथी ने मेरे संतान को नष्ट कर डाला है, उस हाथी की हत्या से ही मेरा दुख दूर होगा। तस्य काष्ठकूटता विराणवा नामना मक्षिकाया समीपमान्यत। तब काष्ठकूट उस वीणाखा नाम मक्खी के पास ले गई। एक मक्खी थी जिसका नाम वीणाखा था, उसके पास उस मक्खी को ले गई। कौन ले गई, काष्ठकूट नामक का पक्षी उस चिड़िया को उस मक्खी के पास ले गए। तयो वार्ता श्रुत्वा मक्षिका अभवद ममापि मित्रम मंडूका मेघनाथ अस्ति। उसने बोला, उनकी बात सुनकर मक्खी बोली, मक्खी को उन्होंने सारी बात बताई। तो उनकी बात सुनकर मक्खी बोली कि मेरा भी एक मित्र नामक मेघनाथ नामक मेंढक है, शीघ्र ही हम उसके पास चलकर उचित कार्य करते हैं। हम उसके पास चलेंगे और शीघ्र उसके पास चलकर उचित कार्य करेंगे। तदानी तो मक्षिकाया सह गत्वा मेघनादस्य पूर्व सर्ववृतांत नवेद्यताम्। उन्होंने बोला कि हम वो दोनों सब जाते हैं, काष्ठकूट नामक पक्षी भी, चिड़िया भी और मक्खी भी, उस मेघनाथ के पास जाकर अपना सारा किस्सा जो होता है हाथी की सूंड से टहनी को तोड़ने वाला, उसको जाकर उसके पास सुनाते हैं और निवेदन करते हैं कि मतलब इस हाथी का कुछ कीजिए। मेघनाथ बोला, यथा कथयामि तथा कुरुतम। जैसा मैं कहता हूँ वैसा वैसा करो। प्रथम त्वमध्ये तस्य गजस्य कर्णे शब्द कुरु येन सह नयने निमील्य स्थास्यति। वो कहते हैं सबसे पहले जैसे मैं कहता हूँ वैसा करो। सबसे पहले मक्खी, तुम दोपहर के समय उस हाथी के कान में जाकर मतलब शब्द करो, ऐसे आवाज करो जिससे वह आंखें बंद करके पड़ा रहेगा। वह क्या करेगा, आंखें बंद करके लेटा रहेगा।
तदा काष्ठकूट चंचुआ तस्य नयन सपोर्टेशति, और जो काष्ठकूट नामक पक्षी है वो उससे कहता है कि तुम क्या करो, उससे अपनी चोंच से उस पर प्रहार करो। ठीक है, उससे अपनी चोंच से उस पर प्रहार करो, उसे मारे जाओ। किससे? अपनी चोंच से। ठीक है, वह स गजा अंधे भविष्यति, इससे क्या हो जाएगा, वह जो हाथी है वह अंधा हो जाएगा। पहले तो मेंढक जो था मेघनाथ नाम का जो मेंढक था, उसने बताया, किसको बोला? मक्खी को बोला कि तुम सबसे पहले जाओ और उस पर जाकर क्या करो, प्रहार करो, उसे अपनी चोंच से उसके कान के पास जाकर प्रहार करती रहो, मतलब उसकी कान के पास जाकर आवाज करती रहो। और उसके बाद वो काष्ठकूट नामक पक्षी से उन्होंने बोला कि तुम जाकर उसकी आंखों को क्या कर देना, फोड़ देना, आंखों पर चोंच मार मारकर उसकी आंखों को फोड़ डालना। ठीक है, उसके बाद उसने बोला कि कृशाश जलाशय गमिष्यति मार्गे महान गर्ता अस्ति, उसके बाद वह, जब तुम उसकी आंखों को फोड़ दोगी, जब चोंच मार मार के, तो वह क्या है, अपनी आंखों को धोने के लिए तालाब में के पास जाएगा कि मेरी आंखें मतलब फूट गई हैं, जलन हो रही है, दर्द हो रहा है मेरी आंखों को, तो वो क्या करेगा, अपनी आंखों को धोने के लिए कहाँ जाएगा, जल के पास मतलब तालाब में जाएगा। मार्गे महान गर्तः अस्ति, और जिस रास्ते से वो जाएगा उस रास्ते पर एक बहुत बड़ा गड्ढा है। क्या है? एक बहुत बड़ा गड्ढा है। तस्य अंतिकः अहर स्थास्यामि शब्द च करिष्यामि, और अंत में हम सब क्या करेंगे, एक मतलब आवाज करेंगे, ठीक है, शब्द करेंगे। मम शब्देन तक, मैं क्या करूंगा, मैं जब वो गड्ढा है वहां पर बीच में, तालाब से पहले जाने से पहले गड्ढा पड़ेगा, तो मैं क्या करूंगा, मेघनाथ जो मेंढक होता है वो कहता है कि मैं क्या करूंगा, आवाज करने लगूंगा, क्योंकि सबको पता है कि मेंढक जो होते हैं तालाब में रहते हैं, है ना, वो टर 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 की आवाज करूंगा, वो उसको बताते हैं कि मैं कैसे करूंगा, आवाज करने लगूंगा, तो उसको लगेगा कि मैं तालाब के पास पहुंच गया हूँ। अंत में उस जगह पर, गड्ढे पर मैं बैठकर आवाज करूंगा टर टर की, तो उसे लगेगा मैं तालाब के पास पहुंच गया हूँ। मम शब्देन स गर्तः जलाशय मत्वा सा तस्मिन गर्ते पतिष्यति और मरिष्यति च, और मेरी आवाज को सुनकर वो जो हाथी हो वो उस तालाब को समझकर उस गड्ढे में गिर जाएगा और मर जाएगा। अब हम सब ऐसे ही करेंगे। उन्होंने सबका काम बांट दिया कि मक्खी को क्या करना है, उसके कान पर जाकर आवाज करने का। जो काष्ठकूट नामक पक्षी था उसको क्या करना है, उसकी चोंच से उसकी आंखों पर प्रहार करना है, और वो आंखों पर प्रहार करेगा तो वो अंधा हो जाएगा, और जब आंखों को धोने के लिए तालाब में जाएगा तो मैं क्या करूंगा, सबसे अंत में उस वहां पर पहुंच जाऊंगा और गड्ढे के अंदर बैठ जाऊंगा। बीच में एक गड्ढा पड़ता है तालाब के बीच में, मैं उस गड्ढे पर जाकर बैठ जाऊंगा और वहां पर टर की आवाज करूंगा, तो हाथी को ये लगेगा कि यहाँ पर क्या है, गड्ढा, तालाब है, और मेरी आवाज को सुनकर वह उस गड्ढे में कूद जाएगा और गिरकर मर जाएगा। अतः तथा कृते स गज्जः मध्याह्न मंडूकस्य शब्दम अनुसृत्य महत् गर्तस्य अंतः पतितः मृतः च तथा चो उक्तम। इसलिए जब उन्होंने आज के दिन क्या हुआ, हाथी वह सबने अपना अपना काम किया, तो हाथी ने दोपहर के समय मंडूक की आवाज को सुनकर वो उसने क्या करा, उसने सोचा वह तालाब है और वह उस गड्ढे में गिर गया और गिरकर मर गया। इसलिए कहा भी गया है, बहुना नमते सारणाम समवायो ही दुर्जय। बहुत सारे अगर कमजोर भी इकट्ठे हो जाते हैं परंतु वो एकत्र रहते हैं, एकता में रहते हैं, तो भी उन्हीं की विजय होती है। मतलब जैसे देखो, मेंढक भी बहुत छोटा सा पशु है, बहुत छोटा सा जानवर है, मेंढक भी है ना, पशु भी नहीं कह सकते बेटा आप उसको, पशु भी नहीं है वो। और मक्खी बहुत छोटी सी होती है मक्खी, और पक्षी क्या है, काठपुट, वो भी बहुत छोटा सा है, चिड़िया है वो भी बहुत छोटी सी है, ठीक है ना। तो लेकिन वो चारों आपस में मिल गए, और चारों आपस में मिलने के बाद उन्होंने क्या करा, एक इतने बड़े पशु को, इतने बड़े हाथी को गड्ढे में गिराकर मार डाला। एक बार फिर से मैं इसकी कहानी आप लोगों को बता देती हूँ। एक बार एक पेड़ पर एक चिड़िया रहती थी, और बहुत समय के बाद उस चिड़िया ने उस पेड़ पर अपने बच्चों को पैदा किया, और वहीं पर उसने उस पेड़ पर घोंसला बना लिया। और कुछ समय बाद एक हाथी मदमस्त होता हुआ उस पेड़ पर आया
और उसने क्या करा, अपनी सूंड से उसकी टहनी हिलाई और टहनी हिलाकर उसे क्या करा, टहनी को तोड़ दिया। तो जो चिड़िया थी बहुत रोने लगी, विलाप करने लगी, उसे बहुत दुख हुआ कि उसके बच्चे मर गए। उसके विलाप को सुनकर काशकुट नामक जो पक्षी था वो उसके पास आया और उससे पूछने लगा कि तुम क्यों रो रही हो, क्या हुआ है। तो जो वो चिड़िया उसे बताती है कि एक हाथी आया था और उसने मेरे बच्चों को क्या करा, हिलाकर सूंड से अपनी टहनी को तोड़ दिया और मेरे बच्चों को मार दिया। और जब तक वो नहीं मरेगा मुझे मतलब संतुष्टि नहीं होगी, मैं उसके मरने के साथ ही उससे बदला लेना चाहती हूँ। उसकी बात को सुनकर काशकुट नामक पक्षी बोला कि विशाखा नाम की जो अपनी एक उसने मित्र बताई मक्खी, उसके बारे में बताया। उसने कहा उस मक्खी के पास चलते हैं और वो मक्खी कोई ना कोई उपाय जरूर बताएगी। तो वो दोनों मिलकर उस मक्खी के पास चले जाते हैं। तो मक्खी क्या कहती है कि मेरा एक मेघनाथ नामक मित्र है, मेंढक है वो, और हम उसके पास चलेंगे तो वो उपाय जरूर बताएंगे। तो सारे मिलकर उस मेघनाथ के पास चले जाते हैं। जब सारे उसके पास पहुंच जाते हैं